कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन घमंड नहीं गया। कुछ वैसा ही हाल ट्रंप का भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रंप के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। भले ही कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया हो, लेकिन ट्रंप पहले की तरह भारत से ज्यादा टैरिफ वसूलना चाहते हैं। ट्रंप के बयान का मतलब यह है कि भारत पर 18% टैरिफ बना रहेगा, जिसका जिक्र ट्रेड डील में है। लेकिन जब ट्रेड डील अभी हुई ही नहीं तो भारत 18% टैरिफ क्यों देगा? जब ट्रंप ने खुद 10% का नया टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगाने का ऐलान किया है, तो भारत पुरानी डील के हिसाब से टैरिफ क्यों देगा? हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई दी गई कि कानूनी रूप से भारत और दूसरे देशों पर 10% टैरिफ ही लगेगा। डीएनए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर लगाए गए 18% के टैरिफ का कानूनी आधार फिलहाल खत्म हो गया है। डीएनए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 18% टैरिफ रद्द होने पर भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ महज 3.5% रह जाता है, जो कि ट्रंप के फैसलों से पहले भारत पर लगाया जाता था। भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलने की वजह से यह कम टैरिफ चुकाना पड़ता था। अब इसमें ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत लगाए गए 10% टैरिफ को जोड़ दिया जाए तो भारत को 13.5% टैरिफ चुकाना होगा। यानी यह टैरिफ ट्रेड डील के 18% टैरिफ से भी कम होगा। सोचिए, कहां अमेरिका ने पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके बाद रूस से तेल आयात करने की वजह से 25% टैरिफ और लगाया। इस तरह कुल 50% टैरिफ हो गया था। ट्रेड डील के बाद टैरिफ घटकर 18% होने वाला था, लेकिन उससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को जो झटका दिया, उसकी वजह से यह टैरिफ घटकर अब 13.5% हो जाएगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका आने वाले दिनों में भारत पर ज्यादा टैरिफ की मांग कर सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के पास मोल भाव करने का अच्छा मौका है। भारत ट्रंप की मनमानी मांग को अब खारिज करने की स्थिति में है। जिस टैरिफ को अमेरिका की अदालत ने खारिज कर दिया हो, उस टैरिफ के आधार पर कोई डील कैसे हो सकती है? वैसे ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि वो भारत पर 18% टैरिफ लगाने के लिए कोई कानूनी रास्ता तलाशें। अगले कुछ दिनों में इस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल भारत को 13.5% ही टैरिफ देना होगा। डीएनए मित्रों, अगर भारत पर 13.5% टैरिफ लगा रहता है तो यह भारत के लिए फायदे की स्थिति है। इससे भारत के निर्यात में उछाल आएगा। आपको यह भी जानना चाहिए इससे किन किन सेक्टर्स में भारत को फायदा होगा। भारत पर टैरिफ घटने से अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। टैरिफ घटने से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के निर्यात में भारी उछाल आएगा। केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात भी इससे बढ़ेगा। आईटी और सर्विसेज सेक्टर्स को भी कम टैरिफ का फायदा मिलेगा। हालांकि ये अभी ट्रेड डील के फाइनल होने पर निर्भर है। मौजूदा स्थिति में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के लिए शुभ समाचार है। डीएनए मित्रों, अब हम टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए टैरिफ रेट्स के सबसे बड़े असर का विश्लेषण करने वाले हैं। टैरिफ को लेकर इस पूरे एपिसोड के बाद बाजार ने कैसे रिएक्ट किया, यह भी आपको देखना चाहिए। ट्रंप के नए टैरिफ के बाद बाजार क्लियर है या कंफ्यूज्ड है? अब हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए दुनिया भर के शेयर मार्केट में नए टैरिफ का क्या असर पड़ा। अमेरिकी शेयर बाजार में हल्का उछाल आया, यूरोपीय शेयर बाजारों में भी उछाल आया। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इसका भारत के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। मित्रों, जब यह फैसला आया तब शेयर बाजार भारत का बंद था। नए टैरिफ का भारत के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, यह सोमवार को ही पता चल पाएगा। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन नए 10% टैरिफ से अनिश्चितता बढ़ी है, क्योंकि यह अस्थायी है। ट्रंप आने वाले दिनों में क्या करेंगे, इससे अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। यही वजह है कि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में अब सोने की तरफ भागे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका में सोने की कीमतों में 1% से अधिक की जोरदार तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 1.5% की लंबी छलांग लगाकर $5,071 प्रति औंस के पार निकल गया। चांदी में तेज उछाल आया। चांदी की कीमत करीब 5% बढ़कर लगभग $85 प्रति औंस तक पहुंच गई। मित्रों, कुल मिलाकर ट्रंप के नए टैरिफ रेट्स पर बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि नए टैरिफ का खतरा अभी टला नहीं।